नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के कसारा मोड़ से कसारा तक की सड़क टूटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लोगों का आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। मार्ग की मरम्मत को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर समाज सेवियों ने कई बार शासन को पत्र लिखकर भी आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थक हारकर ग्रामीणों ने क्षेत्र कसारा मोड़ पर लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द कसारा रोड के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है, नहीं तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो चलिए सुनते हैं उस गांव के लोगों का क्या कहना है। अरे ये तो कसारा टू कोपागंज वाले रोड पर मैं जयरामगढ़ ग्राम पंचायत के सामने खड़ा हूँ। ये रोड कहाँ से कहाँ जाता है? ये सीधे कसारा नेशनल हाईवे कसारा मोड़ से निकलता है और कसारा जा करके मिलता है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। तो क्यों प्रदर्शन करना पड़ा है? प्रदर्शन का कारण ये है कि सरकार की चाहत तो है कि प्रदेश की सारी रोडें अच्छी हों, लेकिन उनके जो करिंदे हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके नालायकियत से जनपद की लगभग 80% सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, सड़कों को गड्ढा युक्त कर दिया गया है। हम लोगों को मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ जो है गड्ढा 1.5 से 2 फुट तक गहरा पड़ा हुआ है। ये सिंचाई विभाग के नलकूप विभाग के लोग पटरी पर खन दिए हैं, पाइप लगा रहे हैं। ये भी लोग इसमें सहयोग कर दिए हैं कुछ गड्ढा करने के लिए। और अधिशासी अभियंता तो निकलते ही नहीं। यहाँ के अधिशासी अभियंता एकदम निष्क्रिय हैं। एक तरह से कह लिया जाए कि कामचोर हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विनय श्रीवास्तव जी, क्या पूरा मामला है? किस तरीके की सड़क को लेकर कहां तक प्रदर्शन हुआ है और कहां तक शिकायत गई है, विस्तार से बताइएगा। जी, आपको बता दें कि जो कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र है कि कसारा मोड़ से जो मेन हाईवे को जोड़ती है, मऊ से गोरखपुर और बनारस की सड़कों को जोड़ती है, वही कोपागंज से जो कसारा यानी जो 6 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी विनय जी, यानी तो हम यहाँ पे विनय जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ग्रामीणों के द्वारा जताई गई परेशानी की। सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। साफ बात ये नजर आ रही है कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द कसारा रोड के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। यानी कि अगर हम देखें तो ग्रामीणों का भी जो प्रधान है गांव के, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। इस वजह से ग्रामीण जो है वो ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर सड़क नहीं बनी तो आंदोलन करने के लिए वो बाध्य ही होंगे। उनका साफ यही कहना है। और विनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनय श्रीवास्तव जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है, जहां से कसारा मोड़ से कसारा तक जो सड़क जो यानी 6 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, वो जो नेशनल हाईवे यानी मऊ से बनारस और गोरखपुर की सड़कों को जोड़ती है। वही दूसरा देखा जाए तो जो कसारा का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां से मऊ से बलिया का जो हाईवे है उसको जोड़ता है। यानी ये आवागमन के जो रास्ते हैं बिल्कुल अच्छे हैं, परंतु ओवरलोडिंग जो गाड़ियां हैं जो आने जाने से लगातार आती जाती रहती हैं और उनके आने जाने से जो सड़क जो बनी हुई थी वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपको बता दें कि 6 किलोमीटर की सड़क जो 2016 में बनाई गई थी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, 2016 में बनी थी। 16 लाख की 2 करोड़ 16 लाख के अंतर्गत बनी हुई थी, परंतु देखा जाए तो साल भर के बाद ही वो सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल आते जाते हैं, कभी साइकिल से जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। और खास और सबसे ज्यादा परेशानी जब बरसात का मौसम आता है तो सड़कों पे कीचड़ लगाता है, सड़कों पे वो गंदगी रहती है, बदबू रहती है, तो जिससे कि वो आए दिन हमेशा गिरते रहते थे।
इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अपना वहाँ प्रदर्शन किया, लोगों को जागरूक करने के लिए समाज सेवियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत थी। सबसे बड़ी बात तो हमारे नगर विकास ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा जी है, जो नगर बहुत जनपद के विकास के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस जगह की जो सड़क है जो 6 किलोमीटर है, जो कसारा कोपागंज से कसारा की मुड़ जो किलोमीटर दूरी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार लगातार सड़कों को बनाने का भी प्रयास कर रही है और इधर अभी जल्द ही मंदिर में बैठक हुई थी। बैठक में जो मेक ओवर यानी जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने चलिए, तो हम यहाँ पर कसारा जो गांव है उसकी बात कर रहे थे और यहाँ पर ये बात सामने आई है कि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनी तो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस बात ये सामने निकल के आई है और इस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे विनय श्रीवास्तव जी, लेकिन अब हमारे साथ इकलाक अहमद जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। इकलाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। इकलाक अहमद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी इकलाक अहमद जी, ये कसारा गांव जो है उसमें सड़क को लेकर समस्या सामने आई है, कई जगह कंप्लेन की गई है, उसके बाद भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं, कहाँ तक शिकायत की गई अभी तक? शिकायत तो सभी अधिकारी और अभियंता को दिया गया है और उसमें जो है अब तक जो है कहने पर कोई वहाँ अधिकारी आए नहीं है, मौके की जांच नहीं की है। कसारा से कसारा मोड़ तक और वो इतनी जर्जर लाइन है, सड़क है कि जो हर गड्ढे में तब्दील हो गई है और ऐसी स्थिति में वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों का स्कूल जाना आना जो है, वहाँ आगे जो है स्कूल है नहीं जा पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, घायल रोज 2-4-10 तो बच्चे बच्चियां हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग जनहित को देखते हुए हम लोगों ने जो है ये मन बनाया है कि अब जब तक सड़क नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग जो है उसके लिए जो है हम लोग बाध्य हैं। ठीक है, अधिकारी अविलंब आ करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सड़क गड्ढा है वो गड्ढा मुक्त हो जाए, तो ये गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हो गई है, अब और गड्ढा हो गया है, मेरा ये मानना है। तो आप अधिकारियों तक शिकायत लेके पहुंचे हैं इकलाक जी, तो क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या बोल रहे हैं कि इस पर कब तक ध्यान देना शुरू करें? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि शिकायत कर दी गई है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या उनका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस में, उनके जो है जो कुछ लोग जो उनके अगल बगल रहते हैं वो लोगों के कहने पर वो सारी फाइलें वो जानते हैं कि सब सही है, मौका कोई निरीक्षण नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि ऐसी स्थिति में हम कैसी जो है कि सड़क किस रूप में है जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले कोई अधिकारी जिले का आकर के वहाँ मौके की जांच करे और जांच करके देखे कि हमारा जो कहना गलत है या सही है। बिल्कुल। जो गांव के प्रधान है इकलाक जी, वो इसकी तरफ कुछ एक्शन लेते नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, सारे लोगों के गांव का पूरे उस क्षेत्र के लोग जो है त्रस्त हैं कि बार बार कहने पर, बार बार जो है प्रदर्शन करने पर और जो है शिकायत करने पर भी अनसुना की जा रहा है। इसलिए जो है हमारे रामकरण चौहान जी ने ये मन बना लिया है कि जब तक अब सड़क पर हाथ नहीं लगेगा तब तक हम लोग चाहे जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग उसके लिए करेंगे। यानी कि अभी तक आप अधिकारियों तक पहुंच गए हैं समस्या लेके, उसके बाद समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। रामकरण चौहान जो हैं, जो कि पूर्व प्रधान हैं, उनका क्या कहना है कि वो कहां तक पहुंचे? यानी कि अधिकारियों को पूरी तरीके से बता दिया गया है और पूरे क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अच्छा, तो ये रामकरण चौहान है, वो तो पूर्व प्रधान है, गाँव के प्रधान का क्या कहना है? गांव के प्रधान का भी यही कहना है कि भाई हम कर सकते हैं बताइए। ये क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिले पर, जब उनके कान में जू नहीं रेंग रहा, उनको लोगों को गिरना, एक्सीडेंट होना उनको जो है कोई एहसास ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई ग्रामीण को तो वही इसी स्थिति में तसल्ली आओ। सब लोग देखिए जनहित के लिए सब लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, चंद ही लोग आगे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई क्या? नहीं, अब जब यहाँ नहीं सुनेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि फिर उनको किया जाएगा और वहाँ भी बताया जाएगा। सारे जो है
प्रदर्शन लेकर सारे कागजात लगा करके वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है। भाई सब बड़े अधिकारियों को भेजा जाएगा, आजमगढ़ भेजा जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा। भाई मंडल से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक हम लोग जी उसके जो है मैं आपसे जानना चाहती हूँ अखलाक जी की कब से आप लोग इस रोड को लेकर मतलब बाध्य नजर आ रहे हैं, यानी कि रोड कब से खराब है, कब से आप लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने साल हो गए? तो एकदम जर्जर हो गई है। उसमें जो है 1 साल से तो एकदम समझ लिए कि जो कुछ थोड़ा आने जाने लायक रहता था, कट पीट के आदमी आ जाए। अब एकदम सारी रोडें प्रधानमंत्री योजना के तहत वो बनी थी और वो उसमें क्योंकि वो लागत लगी नहीं है और इस स्थिति में वो एकदम से जो है पूरी उखड़ पुखड़ के एक हाथ गड्ढे में तब्दील हो गई है। एक साइकिल भी सही से नहीं गुजर पाएगी। मैडम मेरा ये मानना है कि आप हमसे पूछ रहे हैं, आप वो पत्रकार लोगों को भेज दीजिए, वहाँ से लेके कसारा मोड़ तक वो चले जाए। वो जाने में जो 10 मिनट लगेगा कम से कम 2 घंटे लगेंगे। जो 10 मिनट का रास्ता है 2 घंटा लगेगा, वो भी जाएंगे रीढ़ की हड्डी जो है उनकी दर्द करने लगेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इखलाक जी जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। मैं विनय श्रीवास्तव जी वापस आपके पास आना चाहती हूँ। विनय जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? विनय जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो हम यहाँ पर कसारा ग्राम की बात कर रहे थे और ग्रामीण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोष करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्से में हैं ग्रामीण, काफ़ी दिनों से परेशान हैं सड़क को लेकर। सड़क एक बहुत ही मामूली चीज़ होती है, सड़क बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सड़क को लेकर पूरे क्षेत्र के लोग, अगर हम क्षेत्र में बहुत सारे गांव आते होंगे, बहुत से गांव इस सड़क को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सामने ये निकल के आई है कि अधिकारियों तक शिकायत कर दी गई है, लेकिन अधिकारी उधर से कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर समाज सेवियों ने भी और बड़े बड़े नेताओं से लेकर स्थानीय लोगों ने भी कंप्लेन की है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। और विनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनय श्रीवास्तव जी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी विनय जी, इखलाक अहमद जी से बात हुई, उनका कहना है कि अधिकारियों तक पहुंच चुके हैं, जो समाज सेवी हैं, कई क्षेत्र के नेता भी अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। यानी कि एक बात तो साफ है कि नजरअंदाज किया जा रहा है इस रोड को, अगर हम देखें इस सड़क को तो। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप इस क्षेत्र में गए और लोगों से बातचीत की, तो लोगों का क्या कहना था? लोगों का यही कहना था कि ये सड़क जो बनाई गई थी 2016 में बनी थी, 2.16 लाख की बनी हुई थी, जो कुछ वर्षों के बाद टूट गई थी। परंतु जब से ये अभी सरकार ने आए हैं इस सड़कों के निर्माण को, तो उन्होंने पूरा जनपद में जाल बिछाने का भी प्रयास किया है और जनपदों में फैलाया जा रहा है। और मऊ शहर में भी ये देखा जाए तो जो मुख्य मार्ग है, जो हाईवे वगैरह है, उनको अच्छी तरह बना दिया है। परंतु जो ग्रामीण की जो सड़कें हैं, जो वास्तव में जो जरूरत है ग्रामीणों की आवश्यकताएं हैं, जो डेली अपने घर से निकलते हैं और शहर में जो जिले पे जाने के लिए रहते हैं, परंतु मुख्य मार्ग से संपर्क नहीं हो पाता है। जो सड़कें हमेशा क्षतिग्रस्त होती है, आने जाने में हम लोग साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं और जाते हैं, जिससे कि हम लोग को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो रात में कोई इधर जो टेम्पो वगैरह जो है, गाड़ियां वगैरह आने जाने में परहेज करके आती जाते नहीं है, इसको लेकर के एक समस्या ये भी बनी रहती है। और कभी हम लोग गाड़ी से लेके जाते भी है, एम्बुलेंस के द्वारा जाते हैं, तो कभी कभी जैसे कल डिलीवरी जो महिलाएं जो होती है तो कभी कभी उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में ग्रामीणों ने बड़ा नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण लगातार प्रदर्शन भी किए हैं, कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर गांव के जो प्रधान है उनसे बात करने की आपने कोशिश की? बातचीत उन्होंने यही कहा कि सड़क का निर्माण होना चाहिए, ये हम लोग ये सड़क हमारी जनता के लिए बन जाएगी तो आने जाने के लिए बहुत सुविधा मिल जाएगी और इधर का विकास भी बढ़ जाएगा और जनता यहाँ की खुशहाल रहेगी। इसको लेकर के उन्होंने कहा था और इसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। जी मैम। हाँ ठीक है विनय जी, यहाँ पर ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में और भी गांव आते होंगे, तो क्या और गांव के लोग इसको लेकर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्या? जी कई बार उन्होंने भी, जैसे गांव के ग्राम प्रधान है, पूर्व ग्राम प्रधान चेयरमैन वगैरह है, वर्तमान के जो
प्रधान भी लोग हैं, कई बार इसके लिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी के भी जाके संपर्क किया, डीएम से भी जाके संपर्क किया और नगर विकास मंत्री से भी इन्होंने जाके अपना संपर्क किया था, परंतु लगता है कि अधिकारियों की नजर इधर नहीं पड़ पा रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी जनपद है उन सबों को जोड़ा जाए, कायदे से सड़कों को मेक ओवर यानी इसको जो फिर से इसको सही करवाया जाए और मरम्मत के नाम पे सरकार ने फंड भी जारी किया है, परंतु यहाँ के लिए न जाने कौन सा है जो कसारा मार्ग जो मुख्य मार्गों को सड़क को जोड़ता है और ग्रामवासी जो आने जाने परेशान होते हैं, इसके लिए उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के लिए और विशेष मरम्मत के लिए सरकार से 10 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के संसद को भेजा था, परंतु अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई, जिससे लेकर ग्रामीणों में ज्यादा खासा रोष है और उनको प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ना है। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है और इस पर मैंने अखलाक जी से बात की, अखलाक अहमद से, और मैंने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने की आपने कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि अगर अभी आंदोलन करने के लिए वो लोग बाध्य हो चुके हैं, अगर नहीं सुने आंदोलन के बाद भी तो मुख्यमंत्री तक इस बात को लेके पूरे क्षेत्र के लोग पहुंचने वाले हैं। जी सही कहा उन्होंने, हम लोग ग्रामीणों से लेकर के और जो आपने अखलाक जी का नाम लिया है, जो वहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, इन लोग का एक तो सही कहना है कि अगर यहाँ की जो सरकार, यहाँ के जो लोग हमारे डीएम है या लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, जो इसके अंतर्गत भी जो सड़कें आती है, वो अगर इन लोगों ने कुछ नहीं सुना, नहीं कोई कार्रवाई की, तो हमको बाध्य होकर ये मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा और इसके लिए हम जाएंगे और पूरी जनता इसके लिए प्रदर्शन करेगी। हाईवे को जाम करने की भी बात कही जा रही है इसको लेकर के, क्योंकि देखा जाए कि हर जनपदों के 80% जो सड़कें हैं कुछ टूटी फूटी भी पड़ी हुई है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। मेन सड़क तो सबसे ज्यादा बन चुकी है, सरकार ने बनवा दिया, बड़ी अच्छी बनाई व्यवस्था की है। मेन हाईवे को जो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वगैरह सबको जोड़ दिया है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की जो अभी भी दयनीय हालत है, जो सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है लोगों को आने जाने में, जिससे कि इन लोगों को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीणों का प्रयास है, वहाँ के जो समाज सेवी हैं उनका भी प्रयास है, क्षेत्र के नेता हैं उनका भी प्रयास है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद इस तरफ ध्यान किसी का भी नहीं है। परेशान नजर आ रहे हैं सारे लोग यहाँ पर। जैसे कि हम पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य से बात किए और उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बहुत दिनों से हम प्रयास करें लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। चलिए विनय जी, आप लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ रामकरण चौहान जो कि पूर्व प्रधान है वो जुड़ चुके हैं। रामकरण चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी रामकरण चौहान जी, ये जो रोड की समस्या है कितने दिनों से आ रही है, कब से आप लोगों को रोड की समस्या देखने को मिल रही है, साथ ही आप कहां तक पहुंच गए हैं कंप्लेन लेकर इसकी? ये 4 साल से पड़ी हुई है इसी तरह। 4 साल से? जी, यानी कि आप जब प्रधान थे उसके पहले से या फिर आप प्रधान के पद से हटे उसके बाद से? नहीं, मैं इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, पहले प्रधान। जी वही मैं पूछ रही हूँ कि जब आप पहले प्रधान थे तो भी सड़क वैसी ही थी? वैसे ही थी, बनी थी एक बार बीच में, तो जैसे ही बनी आगे आगे बनती गई, पीछे से उघड़ता गया। यही सड़क बनती है, यही गुणवत्ता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सड़क बनाते वक्त जो मटेरियल यूज होता है वो पूरी तरीके से फर्जी यूज होता है? जी ठीक है, कहाँ तक आप पहुँचे अधिकारी, किन किन अधिकारियों तक पहुँचे इसकी कंप्लेन लेके? हम तो अब साथी अभियंता के यहाँ जा चुके हैं। इससे पहले डीएम साहब को भी दिया गया था। कोई सुन नहीं रहा है? तमाम तरह के कई चैनल के लोग भी यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उससे। मतलब यानी कि कोई धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है? जी नहीं। और भी क्षेत्र में बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं या फिर 1-2 गांव के लोग ही रहते हैं? नहीं, और गांव के लोग, बहुत से गांव के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भी इस पर सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। ठीक है, चलिए रामकरण चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर जानकारी देने के लिए। विनय श्रीवास्तव जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगी। रामकरण जी का कहना है कि 4 साल से ऐसे ही रोड बनी हुई है और हालत उसकी पूरी तरीके से खंजर है। और एक बात उन्होंने कही कि एक तरफ से रोड बनती गई और पीछे से रोड उखड़ती गई, यानी कि उन्होंने जो रोड का मटेरियल है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया है।
जी सही कहा आपने कि 2016 में जब 2 करोड़ 16 लाख की लागत से जब सड़क बनी थी और बनने के कुछ वर्षों के बाद ही ये सड़क टूटनी शुरू हो गई थी। जैसा कि इनका कहना था कि आगे सड़क बनते गई, पीछे से सड़क बढ़ती चली गई। ये तो देखा जाता है कि हर जहाँ भी सड़क बनती है कुछ न कुछ शिकायतें आती है, तो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जो बनाई जाती है सड़कें, इसमें ज्यादा कमीशन का बोलबाला लगता रहता है कि जिससे कि अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए जो भी ठेकेदार होता है अब कुछ न कुछ उसको मैनेज जिसको बोला जाए मैनेज करने के चक्कर में रहता है। और जो नगर की जो विकास होते हैं, जो नगर जो ग्रामीणों को जो सुविधाएं उस सड़क के बनने से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिससे ये समस्या उत्पन्न होती रहती है। कहा जाए तो जो विकास का सरकार की जो प्रयास होता है, प्रयास करना चाहती है, उस सरकार के प्रयास को ये अनदेखा लोग कर देते हैं, उनका ये अधिकारी लोग खड़े नहीं उतरते हैं। इसको लेकर के इनका कहना बहुत सही था और कहीं गलत बात नहीं की थी, परंतु सड़क का निर्माण होना चाहिए, ऐसा ग्रामीणों को करना है, नहीं तो बात होकर फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत तरीके से चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के कसारा मोड़ से कसारा तक की सड़क जो कि पूरी तरीके से टूट गई है उसकी बात कर रहे थे। सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लोगों का आवागमन से लेके बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, साथ ही साथ वो मुख्य एक केंद्र मानी गई है वो सड़क, और उसके बाद भी 4 साल से उस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अधिकारियों तक कंप्लेंट कर दी गई है। कई समाज सेवी, कई क्षेत्र के बड़े नेता भी वहां तक जाके कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई निरीक्षण करने भी नहीं आया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। पूर्व प्रधान जुड़े थे, उनका भी यही कहना है। देखना ये होगा कि आखिर इस सड़क पर जो है ध्यान कैसे जाता है लोगों का, प्रधान किस तरीके से एक्शन लेते हैं, साथ ही साथ अधिकारी जिनको कंप्लेन की गई है वो इसकी ओर किस तरह कैसे मुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे सामने आई है, इन्होंने कहा है कि अगर इनका नहीं सुनी गई सड़क को लेकर बात, तो ये मुख्यमंत्री तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आगे ग्रामीणों की समस्या को लेकर किस तरीके से निराकरण किया जाता है, और जो ग्रामीण हैं, जो क्षेत्र के अलग अलग ग्राम के ग्रामीण हैं, उनकी मेहनत कब सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।